अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जनाब रोही एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान दुरेश शहवार। एक नए दिन और हसीन सुबह के साथ हम आपको अपने प्रोग्राम में, आपके फेवरेट शो में वेलकम करते हैं। हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूं और दुआ करती हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे, हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, शादो आबाद और बखैर आफियत होंगे और हमें भी अपनी दुआ में हमेशा याद रखा करें। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आपके लिए एक नए जो है दिन के साथ, नए मेहमान और नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। और इसी तरह जो है आज भी हम आपके साथ आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है, बहुत मजे का है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको तमाम सवालों के जवाब जो है वो आपके आज के हमारे प्रोग्राम में मिल जाएंगे। जनाब आज हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के हवाले से कि जैसे हम कहते हैं कि जनाब भाग रहे हैं, थक जाते हैं, कई लोग जो है वो जॉगिंग और तमाम जो है वो फिटनेस स्ट्रैटेजी सब कर रहे होते हैं। जिम हो गया, ठीक है, वॉक हो गई, उसके अलावा बकौल उनके हम न्यूट्रिशन भी पूरी ले रहे हैं, डाइट भी पूरी ले रहे हैं बकौल उनके। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ मसला आ रहा है, क्यों हमें मसल टेंशन हो रही है, क्यों फटीग हो रही है, क्यों हम थक रहे हैं। ठीक है, तो इन तमाम बातों का और इन तमाम सवालों का आपको आज जवाब जो है वो हमारे मेहमानों से मिल जाएगा। इसके साथ ही एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि सर्दियों का आगाज हो चुका है, शॉल्स निकल आई हैं, जर्सियां भी निकल रही है। उसके साथ साथ सर्दियों की हमारे यहाँ एक निशानी ये भी है, शादियों के जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, शादी कार्ड्स आने शुरू हो जाते हैं और हम सब लोग जो हैं वो इस टाइम पे बाकायदा, मुझे भी आई हैं शादी की इन्विटेशंस आई हैं और ये है कि शॉपिंग स्टार्ट है। आपको पता है मौसम जो है वो इतना मजे का हुआ है कि हर कोई जो है ना वो अपने अपने इवेंट्स जो है वो प्लान कर रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में जाहिर बात है लड़कियों की तो जो शॉपिंग है, जाहिर बात है वो हील्स और उनके क्लचेस, ज्वेलरी और एक अच्छे किस्म की जो वैरायटी उन्हें चाहिए होती है वो आपको कहां से मिल सकती है। तो ये है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, वो ये है कि आप जो है क्लाइव शूज जो है वो आपको दे रहा है वेडिंग एडिशन 21, जहां पर आप जाकर अपनी मर्जी के बेहतरीन शूज की वैरायटी जो है उन्होंने स्पेशल वेडिंग एडिशन निकाला है। जनाब आप जाकर वहां से अपने फेवरेट शूज जो हैं वो देख सकते हैं। आपकी जो शादी है उसके लिए अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब आप कहीं जाएंगे और आपको बहुत 10-15 शॉप घूमना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्पेशल वेडिंग एडिशन है जनाब, आप वहां पर जाइए और अपने लिए अपने शूज पसंद कीजिए। गिफ्ट देने हैं दोस्त को तो उसके लिए भी ले लीजिए और तमाम जो फैमिली है वो अपनी भरपूर शॉपिंग जो है वो वहां पर कर सकती है। और इसके साथ ही ना सिर्फ आपकी जो है वेडिंग शूज का कलेक्शन है, ये वेडिंग शूज का, इसके अलावा वहां पर क्लचेस की आपको बेहतरीन वैरायटी मिल जाएगी। आपको ये है कि बेहतरीन किस्म की ज्वेलरी की आपको वैरायटी मिल जाएगी और न्यू ट्रेंडी, बल्कि ये कि मैंने भी विजिट किया था और मुझे अच्छा लगा है, इनका वैरायटी बहुत अच्छा है, आप लोगों को जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि डिजाइन और तमाम कंफर्टेबल शूज जो है वो आप विजिट करें, घर बैठकर भी आप विजिट कर सकते हैं। उसके लिए इनका जो इनका वेबसाइट है www.cliveshoes.com, वेरी इजी, आप इसको देखिए और वहां पर यह कि आप आराम से ऑनलाइन भी चीजें पसंद कर सकते हैं। और बल्कि ये ज्यादा बेहतर है आज के दौर में कि आप ऑनलाइन चीजें पसंद करें और आपको वहां जाकर वेट करने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से देखिए और वहां जाके जस्ट बताइए कि जब दिस इज जो है मॉडल नंबर है, जो ये चीज है, ये हमारा आइटम नंबर है, ये हमें निकाल के दे दें, तो वो आपको बहुत आराम से जो है वो निकाल के दे देंगे। तो ये कि शूज भी बहुत कंफर्टेबल है और उनके कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसके लिए आप जाइए और हर साल की तरह क्लाइव शूज ने इस साल भी आपका ख्याल रखा है और एक वेडिंग एडिशन निकाला है जिसका नाम है वेडिंग एडिशन 21। सो कीप विजिटिंग और ये है कि एंजॉय कीजिए, हैप्पी इवेंट्स जनाब हम आपको विश करते हैं। चलें अब इसके साथ ही हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनका मैं तारुफ करवा देती हूं और यह है कि हम अपनी बातों का और सिलसिला और जो गुफ्तगू का सिलसिला उस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस महरीन सबा, जो लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज की, और वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिस महरीन सबा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाई? मैं बिल्कुल ठीक, कैसी हो? ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो आज बड़े अच्छे मजे के सवाल होने वाले हैं लड़कियों का, जो कहते हैं ना कि वो ज़हनी जो एक होता है उनका कि भाई डाइट भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वजन क्यों नहीं कम हो रहा, ठीक है, फिट क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, दूसरे हमारे साथ जो गेस्ट, हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ खान साहब, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच।
अच्छा, डॉक्टर जमीर अल्ताफ साहब जो है ये भी आपको बताएंगे कि जो आपको एसाबी तनाव हो जाता है, मसल टेंशन हो जाती है, फटीग आपको हो जाती है, ये मेरे अपने पर्सनल इश्यूज भी हैं। खैर अब ये कहते हैं ना कि सामने नहीं बताने चाहिए, लेकिन हम भी इंसान हैं, आप ही की तरह हैं, तो ये कि मेरे साथ ही इशू हुआ था, तो इस वजह से मैं भी अब, बल्कि अभी हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले ना मैं इनसे डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा जनाब मैं जाती हूँ वॉक करने, जॉगिंग करने, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मेरी बस हुई होती है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जनाब एक घंटा 45 मिनट्स आपको अपनी जिंदगी में जरूर, लेकिन उसके बाद हमारा जो हशर हो रहा होता है तो वो मुझे फील होता है कि शायद देयर इज सम डेफिशिएंसी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब बताइए इसका क्या मसला मसाइल है ये? देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मसल्स टेंशन वीकनेस। ठीक है, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करें कि हमें ये इश्यू क्यों होता है। आया हमारी नींद पूरी है 6 से 8 घंटे की। सेकंड, हम अपनी मतलब नाइट स्लीपिंग में अपने मोबाइल को कितना दूर रखते हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग अपनी न्यूट्रिशन का कितना ख्याल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो सबसे 24 घंटे में है, हम अपने आप को आया कि अपनी हेल्थ को 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए देते हैं या नहीं देते। सबसे पहले जो काज है कि हमारे मसल्स फटीग क्यों हो जाते हैं, उसकी वजूहात है हमारा स्टोमक की डिस्टर्बेंस, जो हमारा डाइजेस्ट प्रॉपर स्टोमक नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में वीकनेस होती है, क्रैम्पिंग होती है, नेक, शोल्डर, आर्म्स, लोअर बैक पेन, शियाटिक, आजकल हर दूसरे बंदे का नी ट्रबल होता है, हिलिक्स इश्यूज होते हैं, बहुत हो रहे हैं। तो इसकी वजह से एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। हम हर चीज को एक्सेस यूज करते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से। हमारी न्यूट्रिशन है क्या? फास्ट फूड, लाइट नाइट ईटिंग, मतलब 12 बजे के बाद डील चल रही है तो उसमें हम लोगों ने ज्यादा सर हमें डील्स ने लगाया है। देखें मतलब 12 बजे के बाद अगर आपको एक पिज्जा जो है वो 2000 का है, वो आपको 1100 या 1200 में मिल रहा है, मतलब फिर बाय 1 गेट 1 फ्री। आपने 1000 अपनी सेहत पे बचाने के लिए, उसके बाद आपने लाखों रुपए लगाने के लिए आपने। सुन लीजिए मेरे समेत आप लोग भी ये बाय 1 गेट 1 फ्री करेंगे, लेकिन दिन में कीजिए, ये रातों को ना अपने ऊपर जुल्म कीजिए। अच्छा, उसके बाद जो असाब का खिंचाव तनाव क्यों होता है? बेसिकली इशू ये होता है कि जब हम मोबाइल फोन को अपनी नींद में शामिल करते हैं तो बार बार हमारी कंसंट्रेशन मोबाइल की तरफ होती है। वो होता है कि फिजिकल हम बेड पे होते हैं, मेंटल हम अवे होते हैं। सारी रात जब हम लोग सोते हैं, सुबह 6 से 8 घंटे नींद करने के बाद हमारा जिस्म ऐसा होता है जैसे टूट फूट का शिकार होता है। एग्जैक्टली सर, इसका डीप स्लीप से ताल्लुक है। हम लोग अंडरस्टैंड इस चीज को नहीं करते हैं। देखिए मैंने भी एक चीज ये नोट की थी कि वो जो आपके पास एक पैरामीटर और एप्लीकेशंस आजकल तो खैर मोबाइल में बहुत आई हैं, उसमें आपको पता चलता है कि आपका डीप स्लीप कितना था, कितने आवर्स आपका डीप स्लीप था, कितने आवर्स आपका जो है वो माइनर स्लीप था। तो मैंने जो चीज नोट की है, मेरा डीप स्लीप इतना नहीं था। तो क्या इसकी रीजन भी ये मोबाइल फोन ही है, ये गैजेट्स हैं? ऑब्वियसली हम लोग सोशल मीडिया पे हमारी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है। अब देखें, एक मोबाइल को जब आप कैरी करते हैं ना इसी तरीके से, सबसे पहले आपके नेक मसल्स टेंडर होते हैं, आपका फ्रोजन शोल्डर बहुत तेजी से हर दूसरे बंदे को हो रहा है, टेनिस एल्बो हर दूसरे बंदे को हो रहा है, आपकी हाथों की ग्रिप आपकी डे बाय डे वीक हो रही होती है। उसके बाद जब आप कर्व करके बैठते हैं, आपके लोअर बैक वर्टिब्रास L4, L5, S1 पे नर्व कंप्रेस होती हैं, नर्व वर्टिब्रल बल्ज हो जाता है। उसके बाद हर दूसरे बंदे की शियाटिक काजिज होती हैं। सबसे बड़ा इशू जो अफ्रेड होता हूं, जिससे मैंने तुम्हें 70% मोबाइल को साइड लाइन कर दिया है। आप जब मतलब खाना खाते हैं उसके बाद आप कर्व करके बैठते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बड़ा असर डालता है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल इशू होता है। ये जो एसिडिक इश्यूज है, क्या ये हमारे इसी चीज से लिंक्ड है? ऑब्वियसली इसके ओहो, देखें ना कि हमारे, देखें सबसे पहली चीज हमें कोई खालिश चीज तो मिल ही नहीं रही। अब मैं बिलीव करें, अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे जो ऐसे एरियाज हैं वहीं सुबह ट्रक आते हैं दूध के। ठीक है। अब मैं खड़ा होकर अक्सर मैं देखता हूं, मैं मुझे बताएं कि दूध खालिश कहां से मिल रहा है? वो केमिकल दूध। एक मदर जो प्रेग्नेंट है वो केमिकल दूध पी के जब बच्चे की बर्थ होनी, उसके बाद उस बच्चे का क्या कैरियर होना है? हमारी देखें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाले वेजेस, स्टोरेज बे मौसमी हमारी जो सब्जियां फल हैं वो पूरा साल हमें अवेलेबल होता है। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एज चाइना के साथ क्यों नहीं मैच हो रही? उनकी एवरेज एज 75-85 है, जबकि हमारी एवरेज एज
एवरी एज इस वक्त जो है वो 50-55 के नियरेस्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जब हमारी लाइफ में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस, और सबसे बड़ी चीज रेडिएशन में हम लोग इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। देखिए आप हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन सबके पास है, और वाईफाई जो सारी रात हमारे ब्रेन ट्यूमर जो है ना सेल्स को डैमेज कर रहा होता है, वो कितने बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर हम कहते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन की कि डीप स्लीप का इश्यू है, उसकी वजह यह है कि आपका मेंटल वर्क ज्यादा है, फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। जब फिजिकल एक्सर्शन नहीं होगी तो आपको डीप स्लीप नहीं आएगी। तो मेन काज ये है कि हमें फिजिकल एक्सर्शन करने चाहिए। अपनी लाइफ में 1 घंटा लाजमी आपने अपने आप को देना है। देखें, आप जब कोई भी बंदा स्पोर्ट्स करता है, कोई बंदा जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, वो सारा दिन फिजिकल एक्सरसाइज करता है, मतलब कि हर बंदे का डिफरेंट है। ऑफिस वर्क पर्सन है, उसका मेंटल वर्क ज्यादा है। अगर कोई भी जॉबियन है, आजकल मेरे ख्याल में मेंटल वर्क 99% हर बंदे का ही है। अच्छा, वो हावी भी है। हम लोग ये है कि चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और फिर ये है कि हमें असाबी तनाव का भी मसला होता है। डॉक्टर ज़मीर, आपसे मैं बात करूंगी क्या कहते हैं इस हवाले से कि न्यूट्रिशन का बैलेंस और एक्सरसाइजेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है आपस में। आप तब तक एक्सर्शन नहीं कर सकते हैं जब तक आपके अंदर उतना एनर्जी नहीं हो, ठीक है? तो इस चीज को मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अभी मैं आती हूँ मिस महरीन सबा की तरफ। मिस महरीन, ये बताएं कि आप चूंकि जाहिर बात है स्पोर्ट्स साइंसेस से है और आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, डायरेक्ट आप डेली इंटरेक्शन है आपका बच्चियों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, जाहिर सी बात है कि आप भी उन्हें यही चीज की तालीमात दे रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ इस चीज में कितना काम करने की जरूरत है, और कितने बच्चे इसके ऊपर एज ए यूथ वो इस पे अमल करें, और लड़कियों का भी इस पे पार्टिसिपेशन बताइएगा? जी, ये जैसे डॉक्टर ज़मीर साहब ने बताया, इन्होंने बड़ी ही डीप बात की है कि एक्सर्शन नहीं है, फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। जो हमारी गर्ल्स हैं वो इस तक महदूद रह गई हैं कि हम लोगों ने जिम करना है और हम लोगों ने वेट लूज करना है, हमने ये करना है। स्पोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं आते? देखिए, आप एक रूम में जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इस कॉर्नर में आपने ट्रेडमाइल किया, इधर आपने साइकिलिंग किया, उधर आपने थोड़ी वेट लिफ्टिंग किया, उधर आपने स्ट्रेचिंग्स की हैं। जब आप एक ओपन एटमॉस्फेयर में एक प्रॉपर पॉजिटिव एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए आप लोग जब ट्रैक पे आते हैं, आप फील्ड में आते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं, तो आप ये देखें कि उसका क्या हमारी मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा। एक तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कितना ज्यादा होगा, ठीक है? उसके बाद हमारी जो फ्रेश होगी, हमारी स्किन फ्रेश होगी और इंटरेस्ट भी होगा। ये नहीं है कि हमने हाँ जी 20 मिनट्स हो गए, हमने ट्रेडमाइल कर लिया, अब हमने साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग दूसरी फ्लाइट कर रही है ना, वो आपको ट्रेंड नहीं करते। 15 मिनट हो गए, चलें अब आप इधर देखिए, उससे आप निकलें, उस तरह से आप निकलें, ठीक है? आप खुद को कैद मत करें, आप बाहर फील्ड में आए, आप एक बॉल लें, उसे आप किक करें, आप एक टीम बनाएं, टीम वर्क में काम करें। आपको फिर वहां 10 मिनट्स नहीं देखने पड़ेंगे, घंटा गुजर गया, उफ मगरिब हो गई, बस अब हम लोगों ने पीछे जाना है, अब हम लोगों ने घरों को जाना है। इसी तरह बॉयज भी और गर्ल्स भी, ठीक है? अगर गर्ल्स नहीं आ सकती, लेट मतलब टाइम ज्यादा हो जाता है मगरिब से पहले पहले, तो वो अपने स्केड्यूल इस तरह का सेट करें, वो फर्स्ट टाइम में मॉर्निंग टाइम में ये कर लें, ठीक है? तो इन्हें स्पोर्ट्स में लाजमी आना चाहिए। मैं वहां पे एज अ लेक्चरर काम कर रही हूं और मेरा काम टीम्स कलेक्ट करना नहीं है, लेकिन मैंने इस दफा क्या किया, मैंने कोर्स आउटलाइंस नहीं ली। जैसे मैंने वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, वो मैंने नहीं लिया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा मुझे सारे प्रैक्टिकल्स दें आप जरा, ठीक है? मेरा जो कोर्स वो है मतलब मेरे जो उसमें है आता है कि भाई मैंने क्या वर्कलोड लेना है, मैंने तीनों प्रैक्टिकल्स ले लिए हैं। स्पेशलाइजेशन इन ट्रैक एंड फील्ड एक गेम में, जैसे हमारी थ्रोज हैं, लॉन्ग जंप्स हैं, या हमारे एथलेटिक्स के जितने इवेंट्स हैं, हमें बड़ी जरूरत है जी, तो वो मैंने ले लिए। हमने देखे हैं पार्टिसिपेशन आईफा के हवाले से भी, तो सॉरी ये जो है अपना ओलंपिक्स के हवाले से, तो उसमें मैंने ये देखा है कि हमें बहुत जरूरत है। हमारे पास वो आई थिंक जो बहुत रिमोट एरिया से जो हमारे जो थे पार्टिसिपेंट, अब ये देखिए कि उनके पास कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपॉर्चुनिटी नहीं था। उनके पास है ऐसे टीचर्स हैं, कोई रिसोर्स ही नहीं था, ना उनके पास ह्यूमन रिसोर्स था अच्छे कोचेज में, कोई नहीं था, ना मटेरियल रिसोर्स था कि उन्हें जो है एथलेटिक में वो कोर्स दिए जाते, उन्हें ट्रैक्स दिए जाते, वो लोग वहां पे प्रैक्टिस करते, ना कोई फाइनेंशियल उन्हें बेनिफिट था। वो लोग बेचारे अपनी एफर्ट पे गए हैं और 5th पोजीशन पे आए। अगर वो लोग, उनको ये सारी अवेलेबिलिटीज हो जाती तो आप सोचे ना हमारा पाकिस्तान किधर चला जाता। और दूसरी बात कि जिनके पास हैं, भाई देखिए हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास नहीं थी और उन्होंने कुछ कर दिखाया। बिल्कुल, जिनके पास हैं ये फैसिलिटीज, टीचर्स हैं और इतने अच्छे डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, गो एंड डिस्कस विद देम। हमारे यहाँ यही बात है कि फिजिकल फिटनेस को हम अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं देते। फिर जब प्रिस्क्रिप्शन आती है ना डॉक्टर की, 1 घंटा आपने
वॉक करनी है, अस्तगफुरुल्लाह। तो फिर उस टाइम पे आप कहते हैं सुबह टाइम अलार्म लगाया होता है कि अब हम बाहर जा रहे हैं, तो बेहतर है उससे पहले ही आप लोग फिजिकल फिटनेस की तरफ आए। अच्छा, आप अपने करिकुलम की बात कर रही थी, तो उसको आपने इम्प्लीमेंट किया है? कितनी स्टूडेंट्स हैं जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं? जो मेरा प्रीवियस ईयर था उसमें सारा कोविड में चला गया, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैं प्रैक्टिकल करवा ही नहीं सकी। उसमें बच्चे माउफ हो गए बिल्कुल ही। पबजी और ये जो मीडिया की गेम्स हैं, तबाह हो गई है यूथ हमारी इस वजह से, इस टेन्योर में। लेकिन अब जब बच्चे मेरे पास हैं, उनका बिहेवियर ही चेंज है, वो बात ही और करते हैं, देख कहीं रहे होते हैं, दिमाग कहीं होता है। मेरे पास पबजी का शिकवा ये पहली गेस्ट हैं जिन्होंने इस तरह से किया कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं प्लीज देखें आपकी जो टीचर हैं वो इतनी नाइस हैं, पबजी से इज्तनाब करें और जो आपकी गैजेट गेम्स हैं उनसे। अच्छा, ये कैंडी क्रश, गर्ल्स कैंडी क्रश, कमाल की बात है। मैं सोच रही हूँ बर्बाद हो गई। मैं कहती हूँ आप लोग निकले यहाँ से, आप लोग फील्ड में आए, मोबाइल्स को साइड पे रखें। आप यकीन माने, जब मैंने इनका टीम वर्क स्टार्ट करवाया, एक दो मैंने अभी थ्रोज करवाई है, शॉर्ट पर थ्रो करवाई है, डिस्कस थ्रो करवाई है, उसमें बच्चे इतने इमोशनल और इतने खुश, और मुझे कहें कि मैम हमारा प्रैक्टिकल का क्लास कब होगा, तो वो मुझे बड़ा अच्छा ये चेंज लगा कि वो इधर इंटरेस्टेड भी हैं और वो लोग जो है मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं कि कब होगा मैम, हमें लेकर चलें। स्कूल के बच्चों की तरह वो रिसेस का वेट करते हैं कि चलो ब्रेक टाइम या हमारा स्पोर्ट्स लेसन कब होगा और हम टीचर के साथ जाके जो है वो खेलेंगे। कमाल हो गया भाई, मैं मिस कर रही हूँ। मतलब हमारी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी थी उसमें क्यों नहीं थे, मतलब क्यों नहीं थे हमें टीचर? भाई होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। यू शुड गो एंड ज्वाइन दोस क्लब। वो क्लब नहीं ज्वाइन करने तो डॉक्टर जमीर अल्ताफ जैसे आपके पास जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट और ट्रेनर्स मौजूद हैं जिनके पास आप जाकर तो डिस्कस कर सकते हैं कि सर क्या करें, किस तरह मेहनत करें। अच्छा, न्यूट्रिशन सर अगर हम इम्प्रूव करें, आप क्या रेफर करते हैं कि न्यूट्रिशन में डेली जो हमारे लाइफस्टाइल है उसमें? अब सही बात है सर, ये हकीकत मैं बता रही हूँ कि जब हम टाइम नहीं निकालते हैं, सैलड का टाइम नहीं निकाल रहे हैं, फ्रूट्स का एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, चलते फिरते वो जो जल्दी जल्दी में सैंडविचेस, अच्छा जा रहे हैं रास्ते में से कोई बात ही नाश्ता रह गया, सैंडविच ले लेते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि एक्सर्शन जो है वो विदाउट न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर ताकत ही नहीं है तो फिर आप जाके क्या एक्सर्शन, या आप क्या रेफर करते हैं कि करनी चाहिए? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपने क्वेश्चन किया ना न्यूट्रिशन के हवाले से, आपकी डाइट जब अच्छी होगी ना, आपकी पहली अजान पे आंख खुलेगी, ये अपने माइंड में रखिएगा। मुझे मतलब है कि आपके 6 से 8 घंटे ऑटोमेटिकली नींद पूरी हो जाएगी जब आपकी अच्छी न्यूट्रिशन होगी। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी तो आप में एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस और इरिटेशन बॉडी में रहेगी। वो क्यों होगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आंसर मैंने आपको देना है। देखिए, बॉडी को जरूरत होती है कैल्शियम की, जो हमें कैल्शियम नहीं मिल रहा, और जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल करें, आप अपने माइंड के, जब हम एक पेप्सी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं तो उसके मुतबादिल 12 गिलास दूध के पीने चाहिए। आप रोजाना आपने कितनी सॉफ्ट ड्रिंक पिए, हफ्ते में कितने पिए, महीने में कितने पिए, 6 महीने में कितने? आपके जिस्म को रोजाना 1000 ग्राम कैल्शियम की जरूरत है। जब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम ही नहीं है तो होगा क्या? एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऑस्ट्रोपोसिस, आपकी बोन्स का, स्केलेटल का टेढ़ा मेढ़ा होना, और मतलब हर वक्त नेगेटिविटीज आपके माइंड में होगा। मतलब कि हर वक्त आपका समोसे, पकोड़े, इस तरह की जो है ना फास्ट फूड खाने को दिल करेगा। जब आप पॉजिटिव होंगे, आपका फ्रूट, मतलब जो ऑर्गेनिक चीज होती है, नेचुरल चीजें, वो आपको खाने का दिल करेगा। फिर आपको दिल चाहेगा कि मैं पॉजिटिवली एक्सरसाइज करूं, कोई अच्छे जिम में जाऊं, अपनी सेहत का ख्याल करूं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं कि लव योरसेल्फ, लव फॉर अदर। जब आप अपनी जात से प्यार करेंगे ना, लोग कहेंगे माशाल्लाह यार कितना खूबसूरत इंसान है, कितनी अच्छी बॉडी है। ये छोटी सी न्यूट्रिशन के हवाले से मैं डिस्कस अपने हवाले से करूंगा कि 2005 में मैं ईरान कंपटीशन एशियन चैंपियन बना। उसके बाद मैंने गेम छोड़ दी। गेम छोड़ने के बाद फिर 18 मेडिकल में बहुत ज्यादा मेरी मसरूफियत हो गई। 18 में मेरा एकदम इमरान खान साहब से इंस्पायरेशन हुई कि यार ही इज 70 बट इज सो मच फिट, व्हाई आई एम। हाँ एग्जैक्टली। अब बिलीव करें, मैंने सिर्फ 6 महीने मैंने अपने आप को दिए जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ली, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 47। तो मैंने अपनी न्यूट्रिशन में ली, मैं आई वांट टू पार्टिसिपेट इन अगेन। 6 महीने बाद अब मैंने अपना ट्रायल दिया लेके जिम्नेजियम में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैंकॉक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज ए कैप्टन। वहीं मैंने 32 कंट्रीज मैंने 3rd पोजीशन ली, नेशनल गेम्स खेली, कोई एम्बेसडर कप खेला मैंने। तो बट कहने का जो मकसद है, इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पे हमारे बहुत ऐसे हमारे जो ओल्ड सिटीजन्स हैं जो अबाउ 80, उनके डे बाय डे नए नए हम लोग देखते हैं कि वो कितना वर्कआउट करते हैं, हमारे न्यू यंगस्टर से वो कितने बेहतर हैं। बट उनकी जो पीछे जो कामयाबी का जो राज है ना, वो 2 चीजें हैं।
एक अपनी प्रॉपर नींद पूरी करना और दूसरे नंबर पे प्रॉपर डाइट लेना। और हम लोगों ने ये दोनों चीजें स्किप की हुई हैं। मोबाइल फोन को जब लेट नाइट आप यूज करेंगे तो सुबह कहां उठेंगे? आपको ब्रेक जो है एक टाइम होता है, टाइम टेबल, ब्रेकफास्ट का टाइम टेबल। मेरी चूंकि एजुकेशन सारी चाइना से है, 6 से 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, 12 से 2 बजे के बाद आपको लंच नहीं मिलेगा, 5 से 7 बजे के बाद आपको डिनर नहीं मिलेगा। हमारा तो शुरू ही होता 12 बजे काम सारा खाने पीने का। अच्छा, हम बड़े फखरिया बता रहे होते हैं। एक चीज मैं इस चीज को सोसाइटी से जो लोग कर रहे हैं इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। फखरिया, हम तो उठते ही 3 बजे हैं। देखिए, कामयाब लोगों के पीछे जो जिंदगी का जो राज होता है ना, वो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। जितने भी आप देखें जो मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, जो वर्ल्ड के जो टॉपर, जो रिचेस्ट पर्सन है, उनके कामयाबी के लोग हैं, उनकी आप सक्सेस स्टोरीज देखें। बिल्कुल, वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठना उनने अपनी कामयाबी का राज। वो मतलब जो एक बंदा जो पुअर लाइफस्टाइल जो गुजार है, उसको तो आधा टाइम तो उसने, आधा दिन तो ज़ाया कर दिया। उसने काम क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी नाकामी की जो मेन वजह है हमारा लेट उठना। और ऐसे देखें, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, नींद तो पूरी होनी नहीं है, वो तो ऊपर जाएंगे पूरी होनी है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि यार नींद पूरी हो जाएगी, वो तो छोड़ दें। डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए, नींद आपकी जो है आप 8 घंटे लें, लेकिन वो वैसे तो पूरी होनी नहीं है। तो प्लीज आप अपने स्टिक टू द स्केड्यूल। और यहाँ पर हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से हम वापस आ रहे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और हमारे साथ आज मौजूद हैं फिजिकल ट्रेनर्स, फिटनेस की जो आपके कह सकते हैं ना कि बादशाह आप समझ लें, कि डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ खान साहब है जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। वो हमें बता रहे थे कि आप किस तरीके से जो है वो डाइट का ख्याल रखते हुए अपने आप को फिट रख सकते हैं। अच्छा, ये एक तो होता है ना कि जो आप लोग शोज में सुनते हैं कि अच्छा ये कर लें वो कर लें। हम बड़ी जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि लीड करती हैं फिर हमारे जो है डिफरेंट जो है बीमारियों से, जिसमें फिटनेस क्या कहते हैं वो मसल टेंशन हो गई, असाबी तनाव हो गया। तो डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ, मुझे ये बताएं कि ये जो वर्ड है बैलेंस डाइट, इससे क्या मुराद है और हमें किस तरीके से करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए? देखिए, जो एक ऑर्गेनिक चीज होती है ना, नेचुरल चीजें, लाइक आपने शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखिए, आप बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ उनके क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सुबह जब आप उठे ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने वॉशरूम के बाद आपने नीम गर्म पानी लाजमी पिया करें। गुड। जैसे अब बार बार कफ आती है ना, वो क्यों आती है कि हम ठंडा पानी पीते हैं, रेशा सा होता है। दूध या मिल्क शेक पीते हैं, वो रेशा बार बार गले में बनता है। अगर आप ये गर्म लें तो आपको कभी भी ये रेशा नहीं आएगा, इरिटेशन कफ नहीं होगी। क्योंकि मैं इसलिए हमेशा हर प्रोग्राम में गर्म पानी का, नीम गर्म कोसा पानी का इस्तेमाल कहता हूँ, इसलिए कि मुझे वही ये चीजें मिली जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आज तक किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। खाली पानी गर्म पीने से, अगर आपके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, आप सिंपल जो है ना, ये रिसर्च वर्क है अभी जापान में, इसका सोशल मीडिया पे बहुत सारा ये वायरल हुआ है प्रोग्राम, कि आपने अगर अपना वेट लूज करना है, नीम गर्म पानी पीना शुरू कर दें। आपको आर्थराइटिस है, आप नीम गर्म पानी पिए। आपको डायबिटीज है, आप गर्म पानी पिए। आपको इसी तरह से हाइपरटेंशन है, आप इसका इस्तेमाल करें। आई थिंक चाइना में तो बहुत ज्यादा ये चीज है। आपने कॉर्डिक का या डायबिटीज का सुना है कभी आपने? सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में है। बिल्कुल, हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत, मतलब हम 10 लोग खड़े जिनमें 7 को 3 को पता ही नहीं है कि मतलब इतनी फास्टेस्ट ये मतलब स्प्रेड हो रही है। अब जो बैलेंस डाइट के हवाले से, बैलेंस डाइट में आपका जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिज हैं, आपकी प्रोटीन है, आपका मिल्क है, ये चीजें, इसका है एक तरीकाकार इस्तेमाल करने का। उठें, सबसे पहले अपना गर्म पानी से शुरुआत करें। उसके बाद आपने मतलब अगर डायबिटीज नहीं है तो खजूर और केले का इस्तेमाल, गर्म मिल्क शेक पिए। उससे आपके जैसे अभी इश्यूज हो रहे थे ना कि ये जो असाबी खिंचाव, तनाव, दर्द क्यों होता है, अब एक प्लेयर के लिए, एक एथलीट के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी हैं। घर में आप क्या करें, आप इससे कोई नुकसान नहीं है, मतलब गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सऊदी अरेबिया हम जाते हैं, पूरा साल वो काजू का हलवा खाते हैं, खजूर का खूब इस्तेमाल करते हैं, उनको तो कुछ हल्के मुल्तान से ज्यादा गर्मी होती है। अच्छा, एक तो ये अपने लाइफ स्केड्यूल में लेके, उसके बाद आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट मतलब जो भी मौसमी फ्रूट है उसका इस्तेमाल करें। और उसके बाद जूसेस आप 12-1 के दरमियान लाजमी पिएं, फ्रूट्स खाएं। इसके बाद दोपहर में हर सूरत में आपने सलाद का ज्यादा इस्तेमाल करना है। मैं अक्सर लोगों से क्वेश्चन करता हूं, मैं यार होटल में जाते हैं सबसे पहले क्या सर्व करते हैं? सलाद, रायता, उसके बाद आपको सौंफ देते हैं डाइजेस्ट
करने के हवाले से घर में ये चीजें क्यों नहीं होती? घर में सलाद बनाते हो सबको तकलीफ होती है। भाई देखें कि फाइबर डाइट, इससे कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, जैसे कहते हैं कि हम अक्सर स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि एथलेटिक इज द मदर ऑफ गेम्स। तो इसी तरह से जो मदर ऑफ डिजीज है ना वो है कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल। कि आपकी हर मतलब है कि आप कॉन्स्टिपेशन है, आपका हेडेक होगा, आपका रैपिड हार्ट बीट होगी, आप कहीं यार मुझे कार्डिक इश्यू है, हालांकि कार्डिक इश्यू नहीं होता हमारे, मतलब है कि एक्सरसाइज ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल की वजह से लोअर बैक पे भी प्रेशर पड़ता है। तो अपने फाइबर डाइट का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, मतलब फ्रूट्स में। और सबसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, जैसे लोबिया है ना और ब्लैक चने हो गए और मकाई कॉर्न्स हो गए, इनको तो आप रात को भिगो कर रखें, सुबह उसको बॉयल करके फ्रीज में रख दें। अच्छा, आप जैसे सलाद बनाती हैं उसमें ये चीजें आप मिक्स कर, बड़ा टेस्टी हो जाता है। ये तो फुल मील हो गया समझ ले एक तरह से। फिर आपको वो रोटियां पका के, और जो हम लोग यूजुअली हमारे यहाँ बड़ा ये मतलब कि सालन रोटी नहीं है मतलब खाना नहीं हुआ। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि आपको मील ही करना है ना, अपना एक खाना अपने आपने अपनी भूख मिटानी है। सो बेटर ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप अपना एक मील तैयार कर लें, सैलेड के अंदर लोबिया और चने मिक्स करें और वो बड़ा बेहतरीन किस्म, और उसके लेमन अगर आप डालें, ऑलिव डाल सकते हैं, डाल सकते हैं आप, सॉसेज का है, आप कोई भी ऑर्गेनिक आप, बल्कि मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने पुदीना जो है ना वो बहुत बेस्ट है, मिंट जैसे हम लोग पीते हैं पुदीना, तो मतलब अगर आप वैसे ही जो है वो चटनी जैसे हम लोग बनाते हैं उसके बगैर तो मजा ही नहीं आ रहा होता। अगर आप राइस खा रहे हो, कोई भी चीज खा रहे हो, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। तो अपने एंटी एजिंग से बचने के लिए रात को बुजुर्ग कहते हैं सुबह का नाश्ता बादशाह सलामत वाला करें, क्योंकि सारा दिन काम करना है। दोपहर वजीर वाला खाएं, थोड़ा खाएं, रात को फकीर वाला खाएं। हम रात को बादशाह बनते हैं। अच्छा हमें, अच्छा मुझे लोग कहते यार जो लोग ना रात को नहीं खाते बूढ़े जल्दी होते। मैं कि पहले को सा जवान है तो सही बात है। मैं कि ओ टमी आप देखें, अपने स्किन अपनी देखें, चलने फिरने से आपको मैं बड़ा जवानी आई गई है पता नहीं चला है। बट ये है कि आप उतना खाएं कि जितनी आपको नीड है, ओवर ईटिंग से जितना हो सकता है आप अवॉइड करेंगे। अच्छा मिस महरीन ये बताएं कि जिस तरह आप लड़कियों, आप सही बात है आपके पास तो ज्यादा बच्चियां ही आती होंगी। जी जी जी। अच्छा ये जिस तरह वो कहती हैं कि आपस में बात करती हो, कभी सुना आपने कि जनाब सोशल मीडिया पे हो ना स्किन अच्छी रखने के ये तरीके हैं, तो आपने कभी नहीं उनको कहा कि ये जो तुम इतनी प्रोडक्ट पे पैसा लगाने का सोच रही हो तो यही तुम फ्रेश करो अपनी स्किन को, पसीना लाओ, जरा खेलो। मोटिवेट यही करती हूँ कि ये जो आप लोगों ने क्रीमें लगा के नाइट क्रीमें अपने मसाम बंद किए हैं ना, तो इन्हें आप लोग जो है ना ओपन करो, यहाँ आओ, आपको स्वेटिंग हो और यकीन माने आपको रिंकल्स नहीं होंगे, आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा अगर आप कोई एक्सरसाइज करेंगे। डाइट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसे फॉलो करें, और ये डाइट अगर प्रॉपरली वो लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव की तरफ आएंगे। ठीक है, इतना एक्टिव होता है और मेंटली बंदा फ्रेश होता है बैलेंस डाइट के साथ कि ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइफ रूटीन में, अपने टाइम टेबल में ऐसा एक टाइम जरूर रखता है जिसमें उसने खुद को देना होता है, जिसमें उसने फ्रीली मूवमेंट करनी होती है। आप और कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर में एरोबिक डांस कर लें, आपको नहीं आता कमाल देखें जी कि ऐसे टीचर क्यों नहीं मिले, कोई भी मतलब मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी म्यूजिक कुछ भी आप लगाएं और उस पे आप इरेगुलर डांस करें। ठीक है, आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, जब आप बिल्कुल सारा सर से पांव तक आप पसीने, पहले आप स्टार्ट स्लो से करें, उसके बाद आप फास्ट करें, आपका हर मसल काम करता है। आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं आ सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप अपने रूम तो आपको मिला, स्पेस तो आपको घर में मिली है, तो अपनी लाइफ में मसल्स को एक्टिव करें, आप एक्सरसाइज की तरफ आए, एक्सर्शन करें, और जब आप एक्सर्शन करेंगे उसके बाद आपको जो है वो भूख भी लगेगी और साथ आपको अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि आप थके हुए होंगे। ठीक है, आप हल्का फुल्का आप थक जाएंगे, आपके मसल स्टार्ट में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन बाद में विद इन 7 डेज आप फौरन रिकवर करते हैं और आपका बॉडी अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। फर्स्ट डे आप 5 मिनट के बाद आप थक जाते हैं, 6, 7 एट द लीस्ट आप लोग चले जाते हैं, 40 मिनट तक भी आप कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, आप थकते नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। मिस महरीन, आपने तो इस तरह का जो फॉर्मूला है ये बताया है कि आप लोगों को जरूरत नहीं, देखिए वो जो 2 घंटे आप अपने आप को देते हैं डेली क्लींजिंग और टोनिंग, वो भी करें। हाँ, गर्ल्स के लिए तो आप अपनी ब्यूटी टिप्स में ये चीज शामिल करो। मेरा ख्याल है ज्यादा देर पा है आपका एंटी एजिंग जो है ना वो फेस मास्क, एंटी एजिंग
फेस वॉश लेने से बहुत बेहतर है कि आप को इतने पैसे देती हैं ये और फ्री में ये खुद को जो है वो नहीं करती, कुछ नहीं भी करती है। सही बात है, क्यूट। तो ये अपने लिए खुद सोचेंगी, खुद तो सोचें। और इतने अच्छे टीचर्स जब हों तो फिर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये फिर हमें चाहिए कि हम सोचें, बिकॉज हमें नहीं ये किसी ने बताया। और सच में मैं समटाइम सोचती हूँ आज के बच्चे ब्लेस्ड हैं, उन्हें अब देखिए तरक्कियां हुई, चीजें सब्जेक्ट रिसर्च इतनी एक्टिव है कि छोटी छोटी चीजों पे रिसर्च हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 7 पेपर्स पब्लिश हो गए हैं, और ये टोटली इसी फिजिकल फिटनेस और ये गर्ल्स के हवाले से ही है कि काइंडली आप लोग बाहर आए। एक तो हमारे टिपिकल पेरेंट्स कहते हैं कि आप नहीं बाहर नहीं जाना, आप लोग गेम्स में नहीं जाना, आप लोगों को परमिशन नहीं मिलती। हम लोग अच्छी भली टीम प्रिपेयर कर रहे थे, पीछे से परमिशन ही नहीं मिलती। हाइकिंग के लिए हम लेके जा रहे हैं, पेरेंट्स का बड़ा रोल है। देखिए प्लीज आप अगर इतने अच्छा इदारा और इतने अच्छे टीचर्स आपको मिले तो कोऑपरेट करें। और जब सबसे बड़ी बात है जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या तो करें ना कि वो अकेले जा रहे हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं यू शुड कोऑपरेट। अच्छा, साथ ही जनाब यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही अच्छी और आपके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि नाजरीन गोल लूट लो लाया रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। और स्क्रीन पर आपके एक QR कोड आपको नजर आ रहा होगा, अपने इस QR कोड को आप स्कैन करें और शामिल हो जाइए गोल लूट लो खेलो और जीतो लीग में। इस लीग में आपने सिर्फ यही करना है कि आपने इसका एप्लीकेशन गोल लूट लो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इस QR कोड को जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है आप इसको स्कैन करेंगे और आप इस लीग में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद जनाब आप जिस टाइम यह है कि आपको जीतने का मौका मिलेगा डेली 1 लाख रुपए, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ ही आपको चांस मिल रहा है इतनी अच्छी लीग में शामिल होने का। सो देर मत कीजिए और फौरन से पहले इसको आप जो है ना स्कैन कीजिए। अब इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं नाजरीन रोही एट 10 और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ फिजिकल एक्टिव रहने के बारे में हमारे साथ जो है मेहमान मौजूद है जो हमसे बात कर रहे थे। हमारे साथ मिस महरीन सबा मौजूद है जो कि लेक्चरर हैं, और हम उनसे बात कर रहे थे कि लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो जिस टाइम अपनी कॉलेज लेवल में होती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में होती है, कॉलेज लेवल की बात कर लेते हैं चलें, तो वो किस तरीके से मतलब ये है कि ये उनको चांसेस प्रोवाइड करते हैं कॉलेज कि वो आएं और पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनको घर वाले जो हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी मेरीन आप बता रही थी इस बारे में। तो कॉलेज से जब बच्चियां आती हैं तो बहुत कम बच्चियां ऐसी होती हैं जो इंटर कॉलेज खेल के आती हैं। जब हम लोग यहाँ पे उन्हें मोटिवेट करते हैं इंटर यूनिवर्सिटी के लिए तो वो लोग बहुत शाई करती हैं, वो सामने आती नहीं है। जब स्पोर्ट्समैन बनना है आपने तो फिर कोई डिफरेंशिएट नहीं है मेल में फीमेल में, फिर आपने खुल के खेलना है। स्पोर्ट्स पर्सन तो आप वाकई में then you are sports person. वो इतनी शाई है, हम लोग उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, फिर फिजिकली प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद क्या होता है जब हमारी टीम्स ने आउट ऑफ द सिटी जाना होता है या किसी और यूनिवर्सिटी में जाना होता है तब हमारे लिए परमिशन का मसला आ जाता है। भाई पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, ये वहां पे खेलेंगी, अच्छा इन्हें कोच जो है इनके मेल हैं, इनको देखने वाले मेल होंगे, इस तरह की जो बातें हैं ना ये हमारी गर्ल्स को बहुत पीछे लेकर जा रही है। देखिए जब माहौल अच्छा है तो फिर ये तो सपोर्ट आपको इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, हम भी पेरेंट्स की जगह पे है ना, हमारी इसी तरह घरों में बहनें हैं, हम लोग उनको जिस तरह करते हैं डील इसी तरह हमने अपने बच्चों को करना है। तो जब हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इन्हें चाहिए हमारे साथ चलें, और गर्ल्स को भी चाहिए। किसी में कोई इशू नहीं होता, अगर आप फिजिकली अल्लाह ताला की तरफ से कोई आप में डिसेबिलिटी नहीं है देन यू हैव एनर्जी टू प्ले एनीथिंग, कोई भी गेम है, ठीक है। आप अगर बाहर नहीं निकलना चाहती आप इंडोर गेम्स खेलें, आप रैकेट गेम्स में आ जाए। रैकेट गेम्स बहुत ही जो है लड़कियों के लिए सिक्योर है, उसमें कोई इंजरी नहीं है, आपने एक शेड के नीचे खेलना है। आप टेबल टेनिस में है, आप बैडमिंटन में है, बैडमिंटन इतनी सॉफ्ट और इतनी प्यारी गेम है गर्ल्स के लिए, खेलती भी रही हूं बिल्कुल। तो उसमें इनको आना चाहिए, हमारे साथ चलना चाहिए, हम लोग इन्हें कोचिंग देते हैं, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है ये बाहर इन्हें कभी कहीं नहीं मिल सकती, कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा। सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी जो है वो मिल रही है आपके अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जमीर अल्ताफ आप ये बताइए कि हमने बैलेंस डाइट की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि किस तरह जो है आप लोगों को अपना रूटीन मेंटेन रखना चाहिए, किस तरीके से जो है वो आपको अपनी नींद और अपनी डाइट को बैलेंस लेके चलना है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो असाबी तनाव है और ये जो मसल फटीग होती है, ठीक है, इसका हमारी डाइट के अलावा क्या सोल्यूशन है, क्या थेरेपीज हैं
क्या एक्सरसाइजेज हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं डेली लाइफ में? सबसे पहले तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन को मेन चीज लिए साथ, क्योंकि जब तक आपकी न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होगी तो आपको रिकवरी नहीं होनी। न्यूट्रिशन इज एट फर्स्ट। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस हम ऐसे हैं कि जैसे हमारे व्यूवर्स जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, अब उनके लिए कि वो लोग जो एक्सरसाइज बाहर नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है, वो हर वक्त उनका एक ही शिकवा होता है कि एनवायरनमेंट सही नहीं है, वो घर में जो एक्सरसाइजेस बताई जा रही हैं वो आराम से करें। अब फॉर एग्जांपल ये चेयर पे बैठे हैं, आराम से आपने पहले सबसे पहले C1 से नीचे कॉक्सिक तक जो हमारे पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, जो मुसलसल हम लोग कुब निकाल के बैठते हैं, हम ऐसे बैठते, तो जिसकी वजह से हमारे पोस्चर ठीक करके बैठना चाहिए अपना। सबसे पहले तो अपना पोस्चर मेंटेन करें। अगर ऑफिस वाले हैं वो अपने जब भी पीछे बैक जो है आपके स्पाइन जो ट्राउजर है वो पीछे टच होना चाहिए, लाइक दैट हो गया। उसके बाद आपने अगर ऑफिस वर्क है या हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। सबसे पहले आराम से बैठे, रिलैक्स बिल्कुल होना है और ट्राई टू स्ट्रेच योर स्पाइन। अब मतलब C1 से नीचे कॉक्सिक जो तो मसल्स हैं, आपके नर्व हैं, आपके वर्टिब्रास पे जस्ट कंप्रेस हुए हैं, उनकी जस्ट मतलब है टून अप एंड एक्टिवेट किया आपने। मतलब 5 सेकंड इन्होंने रोका ऊपर, 5 सेकंड इन्होंने डिप्रेस किया ये। इसके बाद इन्होंने नेक को जो है जो है आराम से 5 सेकंड नीचे प्रेस किया और इस तरह से वेरी नाइस 5 सेकंड ऊपर की तरफ। अब इससे कि जो नेक टेंशन ये खत्म हो जाएगी। ओवर द हेड आपने शोल्डर्स की तरफ आपने देखना है, राइट साइड पे, इसी तरह से लेफ्ट जाने पे एक हाथ में। ये मतलब है आपके स्पाइन नेक रिलैक्स। अब है हमारे असाब, हमारे शोल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रेन होते हैं। सिंपल एंड शिरक मूवमेंट करें, नेक फॉरवर्ड करनी है, आराम से इसको होल्ड करना है। ये बहुत मजे की एक्सरसाइज है, बड़ा सुकून मिलता है। मतलब ये अगर आप करें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से आराम से ऊपर होल्ड किया 5 सेकंड रिलैक्स। अब इसी तरह से इंटीरियर हाथों को बिल्कुल ढीला, लोग ऐसे से बिल्कुल हाथों को शोल्डर जस्ट आपने इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वे में किया। अब इसी तरह से इन्होंने क्या है कि जो पीछे स्कैपुला जो कंधे के पीछे अक्सर दर्द होता है, जैसे आजकल मौसम है, शावर लेती है, शावर लेने के बाद वो पंखा चल रहा होता है, एयर होती है और ये मसल्स जो है स्कैपुलोडोर्सल नर्व कंप्रेस हो, जिससे उनका पेन का हार्ट की तरफ आता है, वो बहुत इरिटेट होते हैं। बेहतरीन क्या है कि आप दोनों हाथ अपने शोल्डर्स पे रखें, एल्बो को अपने ताकि पीछे मसल्स बैक स्ट्रेच होंगे। इस तरह से पीछे उन कंधों को मिलाना है। 10 सेकंड आप बेशक आप इसे रोक लें, 5 सेकंड इसी तरह से ये सामने। अब इसी तरह हाथों को कोहनियों को बिल्कुल सीधा की शोल्डर लेवल पे। अब ये आराम से क्लॉकवाइज मूव की और ये एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से ये वो एक्सरसाइजेज भी जैसे मोबाइल फोन का लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल, उनके लिए भी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद हाथों में हर वक्त मतलब वीकनेस महसूस होती है और ऐसे पेशेंट जिनका सर्वाइकल इशू होता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर शोल्डर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट किया उन्होंने, ये मतलब जो आपके शोल्डर आपके जो बॉल सॉकेट है, इसको अपने दोनों को पुरने से सुपीने से मूव करें, हाथों को बंद करना, ये अनखोलना। इस वक्त स्ट्रेचिंग है, आर्म स्ट्रेचिंग, बिल्कुल इन्हें स्ट्रेटन पोस्टर में रखना है। इस तरह रिस्ट को नीचे प्रेस करना है और हैंड को इसी तरह से ये करना है। अब इसके बाद बैठे बैठे आप अपने लेग्स की भी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। जैसे आप लाइक स्टैंपिंग करते हैं, मतलब कि पाँव अपने नीचे ये नीचे ऊपर, इसी तरह से आपने इंग्वाइनल एरिया की आपने घुटने खोले और घुटनों को बंद किया, ये बंद किया, ये है। अब इसी तरह से टांगों को सीधा कर लिया, फुट को नीचे फ्लेक्स किया, दोनों पंजों को नीचे और अपनी तरफ ये किया। मतलब ये बैठे बैठे ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिसको करके इनकी बॉडी मोबिलाइज हो सकती है, एक्टिवेट हो सकती है, टोन अप हो सकती है, स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा सकती है। ये हर बंदे के लिए जो ऑफिस वर्क है और जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उन सब के लिए एक्सरसाइजेज जरूरी है कि वो डेली बेसिस पे। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी चीज ये लगी कि आपके टेबल टॉप एक्सरसाइजेज हैं भैया, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है यू नीड अ मैट और क्या कहना चाहिए कारपेट जिस पे आप लेट करिए, सारा कुछ करें आप करें। और बहुत बेहतरीन है ये मतलब आप इजीली अपनी बॉडी जो है इसमें उसको रिलैक्स कर सकते हैं कम से कम। और दूसरा एक चीज और वो जो इसी से रिलेटेड है वो ये जो मुझे ऐसे ठीक लगता है कि जब ऑफिस जॉब आपकी होती है और आप अपनी स्क्रीन के आगे आप 12-12 घंटे या आप समझ लें चलें 9 to 5 तो है ना, ये तो कॉमन चीज है पूरी दुनिया में। तो उसमें आप 20 मिनट के बाद अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स भी करें। मेरा ख्याल है कि वो जो हम बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे होते हैं और वो जो हम सारा काम कंप्यूटर पे स्क्रीन पे है, लिटरली मुझे तो वॉमिट इशू हो जाता था। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, आई डोंट नो सबके अलग होते हैं, लेकिन मुझे लिटरली मेरा जब आंखों पे बहुत ज्यादा इस तरह से स्ट्रेस आता था, प्रेशर आता था तो मुझे जो है अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा ये है मेडिटेशन। जैसे अभी आप अपना इशू बता रहे हैं, इसी तरह से सबके साथ ही इशू होता है। इसमें है मेडिटेशन इशू। वो लोग
जिन्होंने काम कर, जैसे दोपहर में आते हैं, उसके बाद उन आगे सेकंड ड्यूटी पे जाना होता है, उनको कहलूला हम बोलते हैं। ये होते मेडिटेशन। अभी मैं लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में था, उधर हमने ये करवाई थी। अगर आप घर बेड पे आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आपको फायदे क्या क्या होंगे? सबसे पहले आप ये जो हमारी नाफ है, ये हमारी जो फ्लूटर हमारी रिब्स हैं और हमारे हार्ट है ये, ठीक है ना, हमारे चेस्ट है ये। आपने करना है कि दोनों हाथ जो है लाइक फिंगर, इसको अपने बेली बटन पे आपने रखा। अच्छा, आप इससे फायदा क्या होगा? आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल, लाइक आप बेड पे सोयो में, आपने हाथ तक अपने बेली लाइक अ बैलून की तरह इसको ब्लो करना है एज फार एज यू कैन। ये ब्लो किया आपने, इसमें क्या है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन स्टोमिक के लिए वेरी इफेक्टिव। तो इसको होल्ड किया आपने 10 सेकंड और उसके बाद इनहेल किया आपने, इसके बाद आपने एक्सहेल। बिल्कुल राजीन, अगर आप देख सके आप इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए कि ये किस तरह की एक्सरसाइज है जो आपको वो कहते हैं ना मेडिटेशन की तरफ लेकर जाती है, और ये वही चीज है बिल्कुल सेम जी। ये 5%, ये पहले इनहेल किया, बैलून लाइक बेली को होल्ड किया आपने 10 सेकंड और एक्सहेल। सेकंड जो फ्लूइड हमारे रिब्स हैं इस साइड पे, दूसरा स्टेप ये रहेगा। अब इसी तरह सेम फुल जितना आप इसको ब्लो कर सकते हैं, इसको होल्ड करें आप और इसका एक्सहेल। वेरी नाइस। फिर ये लंग्स के लिए हमारी है, इसी तरह से हमने दोनों हाथ रखे हमने चेस्ट पे, और इसी तरह से अब इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ लंग्स को एक्सपेंड कर। आप इसको 10 सेकंड होल्ड करें, एक्सहेल। वेरी गुड। इस हार्ट पे रहेगा हाथ, सेकंड बेली बटन टुगेदर आपने इनहेल करना है। अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड होल्ड किया, फिर एक्सहेल। इसके बाद आप मतलब है कि अपने आप को मेंटल और फिजिकली रिलैक्स कर लिया। अब आपने लाइक अस्लीप का मूड बनाना है, आपने कहलूला करना है, और आपको नींद नहीं आती, स्पेशली वो लोग जिनको नींद नहीं आती उनके लिए सबसे है, हम वैसे बोलते हैं अपना एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। उसमें आपने बॉडी को बिल्कुल सीधा अपने फुट को नीचे ऐसे साइड पे कर देना है, रिलैक्स लाइक डायपर, और इस तरह सीधा लेट जाना है। आंखें आपने बंद करनी है आराम से, और एक चीज अपनी इंस्ट्रक्शन देनी अपने ब्रेन को, किसी किस्म की कोई चीज अपने ब्रेन में एंटर नहीं करने। जैसे हाँ, उसमें जस्ट आप 5 मिनट्स आप इसको आप कैलुला करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट के बाद आपको महसूस ऐसे होगा जैसे आपने 6 घंटे की नींद पूरी कर ली है। और ये बाकायदा मैंने जब उधर बैंकॉक था, हमारी पूरी ट्रेनिंग थी कॉन्फ्रेंस पे, बिलीव करें कि 5 मिनट्स के बाद हम सारे सो गए थे। ओ कमाल। ये डॉक्टर जमीर अल्ताफ ने इतनी अच्छी आपको जो है मेडिटेशन एक्सरसाइज बताई है जो आप अपने टेबल पर अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, मिस महरीन की तरफ मैं आऊंगी। मिस महरीन, आप ये बात बताइए कि मेरे दिमाग में ये चीज पॉप कर रही थी, जो कि हमारे यहाँ पहले तो ये सवाल, ये क्वेश्चन नहीं होता था। डिप्रेशन बड़े लोगों को होता था पहले, बड़े मतलब एज के लोगों को। आजकल ये जो टर्म है ना, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, वो आजकल की बहुत एंजाइटी हो रही है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है। तो क्या चीज हेल्प आउट करती है फिर इसको रिड्यूस करने में? इसे रिड्यूस करने में भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। दो ही तो चीजें डिपेंड करती हैं हमारे बॉडी से। एक हमारा जो है बॉडी फंक्शनिंग, जो हमारी इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग है, सारे बायोमैकेनिकल जो भी फंक्शनिंग है वो, उसमें डाइट, उसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज, ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, कोई डायनामिक एक्सरसाइजेज हैं, ये स्ट्रेचिंग्स हैं, स्टैटिक एक्सरसाइजेज हैं, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई है, ये सारी स्टैटिक में बताई है इन्होंने, बैठ के जो आपने करनी है, जो आपने लेट के करनी है। डायनामिक में वो आ जाते हैं जो हम लोग अपनी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप करते हैं। कमाल, ठीक है, ठीक है। जैसे थोड़ी सी रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, उसके बाद स्ट्रेचिंग हो गई। जो ये स्ट्रेचिंग्स बता रहे हैं उन्हें रैपिडली करना, उसकी रेपिटेशन ज्यादा करना, वो हमारी इसमें आ जाती हैं। अच्छा, जब हम लोग इस साइड पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, जब हमारा एक्सरसाइज कर भी रहे होते हैं ना, हम वही सोच रहे होते हैं, तो प्लीज आप फिर वही डॉक्टर वाली बात निकाल दें चीजों को दिमाग से थोड़ी देर के लिए, जब आप एक्सरसाइज करें, व्हेन यू आर इनटू द फिजिकल एक्सरसाइज। आप जब मेंटली आप जिधर हैं उधर ही रखें खुद को, हाँ, ठीक है ना। और दूसरा, जब हम लोग टीम वर्क करते हैं ऑटोमेटिकली हमारी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आप अपने घर के माहौल से निकल आते हैं। घर में जो एक खिचड़ी पाक रही होती है, जो मौजूद चल रहा होता है, ये जो एक झगड़ा चल रहा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिलीज के अंदर, उससे आप निकल आते हैं। इसलिए तो मैंने पहले ये बात की कि आप घर के रूम से खुद को कैद से निकालें, आप बाहर आएं।
जब आप बाहर आएंगे कभी आप ट्रीज को देखेंगे, कभी ग्रास को देखेंगे, कभी आप लोग प्लेइंग चिल्ड्रंस को देखेंगे। अब प्ले ग्राउंड में बहुत सारे लोग होंगे, उसमें बूढ़े नजर आएंगे, उसमें बुजुर्ग नजर आएंगे, उसमें जवान नजर आएंगे, उसमें बच्चे नजर आएंगे। तो इनकी तरफ जब आपकी टेंशन जाएगी ऑटोमेटिकली आप उस डिप्रेशन और उस एंग्जाइटी से निकलेंगे। एग्जैक्टली। तो आप न्यू एटमॉस्फेयर में जब आएंगे, आपका न्यू लोगों से इंटरेक्शन होगा, आपको जब मोटिवेशन मिलेगी, आप जब घर जाएंगे ना, तो मैं आपको 100% श्योर कहती हूँ, एंटर होते ही आप वो बात नहीं सोचेंगे। कोई आपसे कहेगा भी सही ना, फलां झगड़ा हुई है, फलां बात हुई, आप कहेंगे छोड़े अम्मी आप क्या बातें कर रही हैं। तो आप लोग अपनी टोन में होंगे। तो ये यही बात है कि आपने खुद की साइकी को खुद चेंज करना है। ठीक है, पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ आगे। ये जो हमारे बॉयज हैं मोस्टली इन्होंने शाम को ढाबों पे बैठना, मार्चों पे बैठना, गपशप करनी, चाय पीनी और फजूल बातें करनी। कितनी अच्छी बात की इन्होंने। लड़कियां जो हैं वो अपने लिए खुद इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाएं, क्योंकि जाहिर बात है वो नहीं जा सकती हैं इस तरह से, डेली पॉसिबल भी नहीं होता है, घर का माहौल है। हमारे आपको निकालें और एक्सरसाइज। हमारे बॉयज जो है ना वो घर में थोड़ी सी किसी बात पे अग्रेसिव हुए ना तो किक कर रहे हैं, टेबल को किक कर रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, सिस्टर को मार रहे हैं, उठा उठा के चीजें फेंक रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो आप आए ना, आप बॉल को किक करें, आप फुटबॉल को किक करें। अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें पॉजिटिविटी में लेकर आइए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बर्तन वो कीजिए। घर के जो है पॉट्स हैं, जो चीज हाथ में ये गुलदान है, गमला जो फेंक रहे हैं, आप इधर आए ना, आप रैकेट हाथ में लेना, फिर आप इधर आपको एनर्जी को करें। सही वाली जो टीचर जिनको बोलते हैं उस्ताद के, जो सही आपको निकाल के बाहर जो है ना लेकर आएंगे। उधर नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप फायदा करें, यूनिवर्सिटी का फायदा करें, अपना फायदा करें, अपने पेरेंट्स का कोई नाम भी बन जाएगा, आप एक प्लेयर भी बन जाएंगे और आपका एक्सर्शन भी पॉजिटिव तरफ आ जाएगा। मिस महरीन सबा जो लेक्चरर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स साइंसेस थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी मजेदार जो है वो टिप्स दी और सही वाले जो तरीके होते हैं, तरीके होते हैं सही वाले तरीके, उन्होंने सही वाले तरीके बताए। और उसके साथ ही डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताई। नाजरीन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, नए गेस्ट के साथ हम लोग आएंगे वापस आपके साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमारे पास मेहमान थे और अब मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम मुख्तलिफ मेहमानों के साथ आपके साथ मौजूद होंगे और हमारे साथ जो है इस टाइम दो गेस्ट हैं जो कि मजे के जो मौजूआत हैं हम उनके साथ उन पर डिस्कशन करेंगे। महंगाई की वजह से जाहिर बात है सब लोग परेशान हैं और उस महंगाई का जो है वो तोड़ ये निकाला गया है कि आज जो है पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं धरना देने के लिए और जबकि ये कि इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, इसकी क्या रूट होगा, क्या टाइमिंग्स होंगी, ये हम आपसे शेयर करेंगे अपने इस प्रोग्राम के हिस्से में। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगी हमारे मौजूद मेहमानों से जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बदर मुनीर, सदर अंजुमन ताजरान, अब्दाली रोड, घंटा घर, मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम बदर मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। वेलकम। अच्छा, उनके साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद खालिद इमरान साहब जो कि सिंगर हैं और आज हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे बहुत सारी डिफरेंट मजे के ट्रैक्स के साथ। और ये जो मतलब ये सेगमेंट है ना, ये हमारा इस हवाले से जो है वो काफी फुल ऑफ एनर्जी है कि हमारे पास एक तरफ अगर हम महंगाई की डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में, तो दूसरी तरफ हम आपको अच्छे जो है वो सॉन्ग्स जो हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये है कि मोहम्मद खालिद इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज के शो में ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं बदर मुनीर साहब से। बदर मुनीर साहब, आपको पता है कि महंगाई की वजह से जैसे हर बंदा परेशान है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि रोज आया हुआ होता है, न्यूज़पेपर्स में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जब भी आप किसी के पास शहरी के पास चले जाएं तो उसको यही होता है गिला के हमने एक तब्दीली के लिए हम लोग आए थे और एक तब्दीली हमने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन वो उस तरह से चीजें हो नहीं रही हैं। तो हमारे साथ जो है वो बहुत अनफेयर हो रहा है प्राइसेस में, महंगाई में। तो जो ताजर हजरात हैं उन्हें ये किस तरह से फिर ये ख्याल है और क्या चल रहा है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का कि जब भी ताजरों को मसाइल होते हैं जी, तो आप लोग हमें मौका देते हैं, हमें अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए और ये हुकूमती इदारों तक पहुँचाने के लिए। तो इसका तो आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है, इसी के साथ में 2 दिन पहले हम पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फतह जो कामयाबी हासिल की है, हाँ जी बिल्कुल, वो मैच के हवाले से इंडिया से मैच जीते हैं, तो पूरी कौम को इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारा बहुत अच्छा एक इवेंट था जिसपे कुछ जो मुरझाए हुए चेहरे थे
वो खिल उठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक खुशी की खबर है, खुशी की लहर है। जी, क्योंकि आप ये देखें पिछले 3 सालों से जिस परेशानियों में जिस वक्त से ये नई हुकूमत आई है जी, पहला साल तो हमने इस बात पे इन पे एतबार किया कि जी हम तब्दीली लेके आएंगे। ये तो शुरू से इनका नारा था इस हुकूमत का। हमने भी कहा कि चलिए अब तब्दीली होनी चाहिए, तो इसमें अवाम ने इनका भरपूर साथ दिया, हर सतह पे साथ दिया। लेकिन ये अचानक पता नहीं ये कैसे ये मामलात ऐसे बिगड़े हैं कि महंगाई का जिन इनसे काबू ही नहीं हो पा रहा। जहां तक महंगाई की बात है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी दिहाड़ीदार बेचारा अपनी रोजी नहीं कर सकता, बच्चों के फीसें तो छोड़े जी, खाना पीना पूरा नहीं होता, कपड़े जूते पूरे नहीं होते, और महंगाई से उनका जो राशन का मामला है वो आप देख लें। फिर पीछे 2 साल से कोरोना कोविड जो चला है हमारे पूरी दुनिया में, उसकी वजह से जितना कारोबारी लोग मुतासर हुआ है, हर चीज धर्म भरम हो गई। तो आप ये देखें इतनी मुश्किलात के बावजूद फिर भी अवाम हुकूमत के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत की देखें कोई वाज़ेह अच्छी पॉलिसी आई भी नहीं। जिस चीज का उन्होंने वो नोटिस लिया है उसके ऊपर वो चीजें ही गायब होना शुरू हो गई हैं। आटा, दाल, चीनी, आप ये देख लें, ऑयल, ये पाकिस्तान में जिस सतह के रेट बढ़े हैं पिछली 70-72 सालों में इस तरह की महंगाई का जिन नहीं आया। इस हुकूमत की नाकस पॉलिसी है, जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो चीज आसमानों से बात करती है। जो है महंगाई होती है, हर दौर में होती है। जी बिल्कुल होती है। ये हमें पुराने क्लिप्स जो है ना वो भुट्टो शहीद के, भुट्टो वजीर आजम भुट्टो का बड़ा एक नाम लेके वो जनाब हमें वो सुनाए जाते हैं। उस दौर में भी बड़ी महंगाई थी। भी महंगाई थी, वो किस सतह की महंगाई थी, और इस आज की जो महंगाई है वो किस सतह की महंगाई है। उसके बाद इस दौर में जो हमारी वसाइल, हमारी मुल्कों को जो वसाइल मिले हैं, आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, गवर्नमेंट का पहिया चला है। ये पहले ठीक है, पिछले जो 20 की दहाइयों से पहले जो था कि जी खजाना खाली है, ये हो गया वो हो गया, अवाम को भी शऊर नहीं था, अवाम भी इसी बातों में आ जाती थी कि जी वाकई खजाना खाली है, हुकूमत क्या करे। और अल्लाह के बंदो इसी दौर में आप देखें कि मुल्कों ने तरक्की की है। हम जैसे मुल्कों ने भी ये इस तरह के ना ये बिल्डिंगें होती थी, ना रोड होते थे, ना इस तरह की ब्रांड होटल होते थे, ना ये जूते कपड़े की इस तरह की दुकानें होती थी। तो हुकूमती सतह के ऊपर लोगों को, हुकूमत को जो है टैक्स रेवेन्यू बहुत बड़ा है, और लोगों से, और इनकी आमदन बड़ी है। हुकूमत के आप ये देख लें जो वादे थे कि जी हम मुख्तसर काबीना के साथ हुकूमत चलाएंगे, इस तरह तो नहीं था कि आप 80-80 वजीर और मशीरों के साथ हुकूमत चलाएं। हुकूमत के अखराजात आप देख लें, एक वजीर आजम अगर सादगी के साथ रहता है और दूसरी उसकी सारी काबीना उससे कई गुना ज्यादा अखराजात भी कर रही है, और वो उनकी अयाशियां भी चल रही है। क्या उनकी अयाशियां कम हो जाए तो महंगाई का जिन बोतल में बंद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी, उनकी अयाशियां कम होगी। जब वो सादगी पे आएंगे तो आगे उनके जो मामलात है हुकूमती वो भी सादगी में आ जाएंगे। ये ब्यूरोक्रेसी उसमें कंट्रोल हो जाएगी। ये तो आपस में मुकाबलेबाजी में लगे हुए हैं, और ये कोई तरक्याती देखे 3 साल में काम नहीं हुआ। 2030 का हदफ दिया गया कि उसमें हम बहुत तरक्की आपको देखे जी, हदफ तो हमें देते ही रहेंगे। अब आप ये देख लें कि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, सिर्फ वादे यही कि हम पुराने कर्जे उतार रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं। ये यार ये थे हुकूमतें, पिछली हुकूमतें भी कर रही थी। आप लोगों ने किया रेवेन्यू आपका जब देखते हैं उसके ऊपर जो फिगर आते हैं वो आप कहते हैं जी हमने इतना सर्कुलर रेड कवर कर लिया, इतना जनाब सब हमने ये अपने रिकवरी हो गई, जो कि बस के डिफाल्टर लोग थे, जो कि मकसद है कि मनी लॉन्ड्री में थे, मुख्तलिफ शोबों में अदालतों के फैसले। अवाम को तो कोई रिलीफ ना मिला, ताजर को तो कोई रिलीफ ना मिला। ताजर उसी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अवाम उसी चक्की में पिस रहे हैं। अवाम बेचारी क्या करे, ताजर क्या करे। ट्रेडर्स ये जो ताजर हजरात है इन्होंने अगर एक स्टेप लिया है, तो अब आप ये बताइए कि आप लोगों ने इससे पहले भी आई थिंक जो है एक देखिए जी, ये पिछले 3 महीने से ये जो हमारे साथ जुल्माना तरीके का FBI या FBR का ये मामला चल रहा है कि उन्होंने जनाब से हमें जो है ना सेल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप कह दिया है। वो इस तरीके की है कि वो अजीब तरीका कार है। हाँ, कि 1000 स्क्वायर फुट की जो शॉप होगी उसके ऊपर हम वो जनाब साहब इनका PS रखेंगे, वो कंप्यूटर सिस्टम रखेंगे, वो जनाब साहब FBR के साथ लिंक होगा, उसकी सारी सेल उनके पास जाएगी, उसके ऊपर वो 17% टैक्स लेंगे।
ये अजीब किस्म का टैक्स है। और ये नया कोई इन्होंने रूल बनाया है? ये नया कोई इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जो के तहत जो है ना, ये इन्होंने FBR ने ये अवाम के ऊपर, ताजरों के ऊपर लागू करने के लिए वो एक्टिव है, वो उसके लिए नोटिस भेज रहे हैं, ताजर परेशान है। अच्छा, ये कोई लॉजिकली भी नहीं है, ये टैक्स ऐसा फजूल किस्म का इन्होंने, पता नहीं कैसे इनके वो वजीर बशीर है कि जो एक तो कोई सिस्टम में एक चीज आती हो ना समझ, तो बंदा वो करता है। अब ये कहते हैं 1000 स्क्वायर फुट की दुकान होगी तो टैक्स उसके ऊपर जो है ना FBR के साथ वो लिंक होगा। भाई जिसकी 990 फुट दुकान है वो इससे मुस्तस्ना होगा और 1000 फुट वाला देगा। दुकान के साथ दुकानें होती है मार्केट में, दुकानें तो, आपका मतलब अब आप इसका क्या क्या दुकानें हम छोटी का, अच्छा वो 900 में लेकर आए। आप बाज ऐसे कारोबार है वो जनाब सा आधे मरले की दुकान है, करोड़ों रुपए का काम हो रहा है। बाज बड़ी दुकानें इसलिए भी हैं कि उनका छोटी दुकान में काम ही नहीं होता। कहना ये है कि दुकान की जो एक क्या कहना चाहिए, जो उसका रकबा है उससे सेल का कोई डायरेक्ट जो है वो ये टैक्स कानून में ऐसा कोई है ही नहीं कि भाई आप दुकानदार का रकबे के हिसाब से टैक्स जो है ना उसको वैल्यू करेंगे। तो इस पर आपसे फिर अभी वजीर बात करेंगे, बड़ी अच्छी वैसे इन्होंने बात की है, बड़ा पॉइंट है कि रकबे के हिसाब से जो है ना वो टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद खालिद इमरान साहब भी हैं इस टाइम प्रोग्राम में मौजूद। खालिद इमरान साहब, आप बताइए अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रोही का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इनवाइट किया और आपको मुबारकबाद, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और प्रोग्राम में रिसेंट एक वीक से देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो आपको मुबारकबाद और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू सो मच। और प्रोफेशन के हवाले से जिस तरह अभी बदर साहब ने बात की कि जिस तरह के हमारे आजकल के मामलात हैं, हर प्रोफेशन जो है वो अंडर डिप्रेशन है और हर तरफ ही वो परेशानी महंगाई वाली, और फिर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी नीचे जा रहे हैं लोगों के, और हमारे नौजवानों के लिए, हम जैसों के लिए मुसलसल जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही हैं। तो जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का हवाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी वसेब के हवाले से मैं समझता हूँ कि पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और न्यू टैलेंट भी आ रहा है माशाल्लाह, और वर्किंग भी हो रही है और हमारे मुल्तान रीजन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एकेडमीज और इस चीज़ का रुझान है और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। एक हेल्दी एक्टिविटी है और नौजवानों को इस तरफ आना भी चाहिए। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपको पता है कि सीज़न चल रहा है वेडिंग्स का, तो उस हवाले से बेहतरीन हम डेली मसरूफियत है। आजकल तो ये बहुत मसरूफ हैं, ये समझ लें इनकी डिमांड जो है वो वैसे भी है, लेकिन आजकल जो है वो बहुत ज्यादा हुई हुई है और इन्होंने आज हमारे साथ शो में आके जो है वो रौनक बख्शी है। अच्छा इमरान साहब, अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है आपका? अभी रिसेंटली क्या काम कर रहे हैं? मैंने रिसेंट अभी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक प्रोग्राम किया है, जबरदस्त झोंक रंग। गुड। उसमें मेरे सॉन्ग्स हैं, 5 सॉन्ग्स मैंने किए हैं उसमें, और स्ट्राइकी पैटर्न के ऊपर बड़े मीठे से सॉन्ग हैं, अभी ऑन एयर होने वाले हैं, करीब कंप्लीट हो चुके हैं। तो और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी, अपने नाजरीन से भी अपने लिए बेस्ट विशेस की आपको हमारे और हमारी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस। बहुत ज्यादा जो है ना, देखें वैसे ही सराइकी ज़बान बहुत मीठी है और इसके जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा बहुत दिलकश अंदाज में जो है वो महसूस करते हैं आप सब लोगों को भी, और ये कि डेफिनेट बात हमें भी पसंद है। इसके साथ ही ये बताएं कि जो आपने ये प्रोजेक्ट किया, इसके अलावा क्या आपका मुल्तान में भी कोई क्या लर्निंग के हवाले से बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आपने कभी उन्हें भी गाइड किया? जैसे यूथ है, देखिए आजकल मैं ये देखती हूँ कि बच्चे सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट, सही बात है, उन्हें प्लेटफॉर्म जो है उसकी कमी है, तो उन्हें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं, तो फिर ये है कि वो ये वाला सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ जो सब लोग जा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म, तो उसमें नया टैलेंट निकल के सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं, हम अब सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत ज्यादा जो है ना वो नौजवान गा रहे होते हैं विदाउट म्यूजिक, आवाज बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उनको कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि म्यूजिक जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, जब आप इसकी बीट के अंदर आके इसको समझते हैं तो फिर वहां पे आके आपके टैलेंट का पता लगता है कि आपके अंदर कितना एक टैलेंट है।
तो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म हैं हमारे इस रीजन में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे बाकायदा क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा अराउंड मुल्तान में और बहुत सारी एकेडमीज हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारे जो उस्ताज़ा कराम हैं, बहुत सीनियर्स लोग जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस कोविड के दौरान बहुत सारे लोग चले गए। तो तवज्जो देनी चाहिए, जिसके अंदर टैलेंट है वो आए, राब्ता करे, एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे आएगा तो उसको चीज़ों का पता लगेगा। बहुत अच्छी बात की मोहम्मद खालिद इमरान ने कि आपको अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए और यह है कि अपना टैलेंट जो है वो इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। खालिद इमरान साहब, अब यह है कि आप हमें एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। जी बिल्कुल। हम आपके देखेंगे कलेक्शन के अंदर से लेट्स एंजॉय। जी बिल्कुल, जरूर। ये मेरा सॉन्ग जो है ये मेरे कजन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इकबाल साहब, ठीक है, उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। चलिए जी, सॉन्ग डेडिकेट भी हो चुका है। वेरी नाइस। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिफरेंट मौजूद, बल्कि कि हम ट्रेडिंग पर और बहुत अच्छे म्यूजिक जो है वो सुनने के लिए ये जो सेगमेंट है हमारे फुल पावर पैक है। सबसे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, उस पर हमारी नेक तमन्नाएं हैं अपनी टीम के साथ और वी ऑल आर एक्साइटेड अगेन कि हमें एक बहुत अच्छा और बेहतरीन इंशाल्लाह जो है वो मैच देखने को मिलेगा। तो हमारी तमाम दुआएं और सपोर्ट जो है वो अपनी टीम के साथ है। इसके साथ ही जनाब गोल लूट लो लेकर आया है रोजाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका, जिसपे आप कैसे जीत सकते हैं, ये स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आ रहा है। आप इस कोड को स्कैन कीजिए और स्कैन करने के साथ ही गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग में शामिल हो जाइए। जब इस लीग में आप शामिल हो जाएंगे तो आप 1 लाख रुपए रोजाना जीत सकते हैं, ठीक है। और यह है कि अभी आप गो लूट लो ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे इनामात जो है वो इसी से रिलेटेड है जो आपको मिल सकते हैं। तो गो लूट लो ऐप से फायदा उठाइए और 1 लाख रुपए रोजाना जीतने का मौका मिस मत कीजिए। तो जनाब, इसके साथ ही हम बात का सिलसिला जो है वो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम बदर मुनीर साहब जो है उनसे बात कर रहे थे और एक जो धरना, जो बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है आज इस्लामाबाद में तमाम ताजरान का महंगाई के खिलाफ, और एक जो स्टेप इन्होंने लिया है इनके रकबे के मुताबिक दुकानों का जो है वो टैक्स बढ़ाने का, उसके बारे में। हाँ जी बदर मुनीर साहब, आप बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उसी बात को जो है बेशक कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपको जैसे बताया कि ये टैक्स जो जिस तरीके का है ना, जो फार्मूला ये अप्लाई नहीं करता, ये कानून के भी मुनाफी है कि आप ये मसावत वाला कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है कि एक बंदे के साथ आप इस तरह की ज्यादती करें। एक बंदे को कोई विरासत में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? उसकी बड़ी दुकान है। हम चाहते हैं कोई ऐसा टैक्स का, हमारे जो इस वक्त मेरी बात सुने कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के सदर जो है जफर इकबाल सिद्दीकी साहब, वो कुछ अर्सा पहले आपके साथ यहाँ प्रोग्राम भी कर गए। अच्छा, वो उन्होंने काफी तजावीज दी है। वो यहाँ जो है FBR के मेंबर भी है, तो इनकी माशाल्लाह बहुत काबिल आदमी है। इसके लिए जो हमारी तजावीज है इसमें यही है कि आप टैक्स पेयर बढ़ाए। हम टैक्स देना चाहते हैं, ताजर शुरू से टैक्स देता है, हुकूमत का पहिया ही ताजर के टैक्स से चलता है। कोई और तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हुकूमत के और वसाइल तो नहीं होते फौरी तौर पे। आप ये देखें, जब से पाकिस्तान बना टैक्सी कुर्बानियां टैक्स के बारे में ये ताजर ही कुर्बानियां देते रहे हैं, मतलब ताजरों की कुर्बानियां टैक्स देते रहे हैं और हुकूमत का पहिया चलता रहे। मतलब चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें ताकि उसको टैक्स देने में ताजर हजरात जो है वो भी आसानी से जो है उस चीज को कर सकें। अनइक्वल जो तरीका है वो ना हो। इसके लिए वो जफर इकबाल सिद्दीकी साहब, जैसे मैंने आपको बताया, सदर हमारे जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के हैं, उन्होंने वो काफी मरतबा तजावीज दिया, लेकिन आगे बात भी तो मानी जाए, आगे बात उसकी तजावीज को भी तो सुना जाए ना। ये तो नहीं है कि मीटिंगें हो गई तो वो जनाब साहब उसके ऊपर अमल दरामद ही ना हुआ, फिर वही बाद में नोटिस आने शुरू हो गए, ताजरों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो उसका अल्टीमेटली यही हाल होता है कि फिर आप सड़कों पर निकले, एहतजाज करें। उसके इससे जो आज धरना है, इससे पहले ये एहतजाज हम FBR में कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इसके अलावा धरने दे चुके हैं, तमाम अजला में ये धरने भी हो चुके हैं। इसके बाद जब गवर्नमेंट अब हमारी बात नहीं सुनी तो आखिरी यही अब हल है कि हम लॉन्ग मार्च करें और वहां जाके धरना दें, लॉन्ग मार्च के जरिए धरना दें, और उसके बाद कोई अल्लाह करे हमें कोई अच्छी जो है इसके अंदर फैसला कुन बात सामने आ जाए तो ताजरों के भी मसाइल हल हो। इस महंगाई में, इस परेशानी में, इस पिछले बहरान में ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में देख लें, इन्होंने सेल्फ के ऊपर
200% टैक्स बढ़ा दिया। बिल्कुल, सेल्फ जो पहले प्रॉपर्टी ये थी उसको 200% बढ़ा दिया। इसी तरह रेंटेड वालों को उनको जनासा 80-90% टैक्स बढ़ा दिया। ये कौन सा कानून है? और टैक्स जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल और रीसेल के अंदर भी जो अमेंडमेंट्स की गई है, तब्दीलियां की गई हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। बस देखिए हर जगह ये टैक्स वसूल कर रहे हैं और टैक्स वसूली के बाद भी इनका कोई हल नहीं समझ आ रहा। ये पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। इमरान खान ने वादा किया था, हमारे वजीर आजम जो है इन्होंने जी हम जो है इसके पास नहीं जाएंगे, अपना IMF के पास नहीं जाएंगे। ये कभी ना जाते भाई, उनसे जाके उल्टा ये फंसे ही हैं। उनसे क्या लिया है? 600 अरब। वो तो कह रहे हैं कि हमारा जो कर्जा वो तकरीबन जो है वो खत्म हो गया, उतरने वाले। अच्छा खत्म हम ज्यादा अच्छा जी, उतरने वाला है। हम उतरने वाला है। ये तो एक तरफ से तो ये कहते हैं कि हमारा कर्जा उतरने वाला है, दूसरी तरफ से ये जो अपना डॉलर रेट है, हाँ वो डॉलर की उड़ान है, वो हमें उतरने ही नहीं देगा। वो हमारा जितना डेफिसिट है वो उतना ही बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब आपके ख्याल से ये चीज पॉलिसी नहीं है। ताजर देखे डॉलर की वजह से इतने ज्यादा परेशान है, आए दिन चीजों के रेट अप ही अप हो रहे हैं। डॉलर वाली तो बात नहीं है ना। साहब देखिए ना, फिर ये बात भी तो वो लोग कर सकते हैं कि जो टैक्स है वो तो फिर ठीक है, मेडिसिन पर भी हम लोगों ने जो है वो लगाया है और बढ़ाया है। कॉस्मेटिक्स देखे खवातीन जी बेचारी किस कदर मतलब उनके ऊपर टैक्स, आपको पता है ब्रांडेड बैग्स के ऊपर कितना टैक्स हो गया? 17% टैक्स इन्होंने कर दिया है। देखिए अच्छा जी, मैं आपको यहाँ ब्रांडेड की बात बता दूं। ब्रांडेड के लिए जो है ना, देखिए वो उनके कंपनियों के आउटलेट है, कंपनियों की दुकानें हैं। अच्छा वो जनाब मैन्युफैक्चर भी खुद है, इंपोर्टर भी खुद है और वो आगे सेलर भी खुद है। अच्छा वो जो अपनी चीजें भेजती है अपने आउटलेट पे, वो अपना डिलीवरी चलान के जरिए माल आ जाता है उनका आउटलेट के ऊपर। अच्छा वो आगे 17% कस्टमर से वसूल कर लेते हैं। ये तो चले बात समझ आने वाली है। ठीक है, मतलब हमारा आम दुकानदार, हमारा आम दुकानदार फैक्ट्री से माल लेता है, उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है। होलसेलर से माल लेता है, उसके ऊपर वो इनवॉइस के ऊपर फिर टैक्स दे, फिर रिटेलर टैक्स दे। हमें तो 3 किस्म का टैक्स पड़ जाता है। ये मतलब कि हमारे साथ ये सरासर ज्यादती वाली बात है। ये कहते हैं कि आप जी वो रख ले, इसकी जो है मशीन जो है एफबीआर की कंप्यूटर रख ले, हमारे साथ अटैच हो जाए, सेल दे हमें उसमें कर दे। भी हमारा तो प्रॉफिट की जो है वो रेशो ही एक तो बहुत कम है और वो फ्लेक्चुएबल है, उसमें कोई हमारे कोई फिक्स प्राइस नहीं है। कभी फिर मार्केट में अप डाउन है, पीछे से हमें फिर सेल टैक्स की इनवॉइस नहीं मिलती। हम आगे उसे कैसे अपडेट करें? देखिए सिस्टम की कुछ, इसका वाहिद हल यही है हमारी समझ में जो आता है। आप टैक्स पेयर बढ़ाए, जिनको आपने टैक्स के अंदर नेट में नहीं लाए हुए, ये आपका काम है, आपके पास माशाल्लाह। अच्छा ये वाकई इनको जो बात आप बदर मुनीर साहब है ठीक कर रहे हैं कि देखें आप ढूंढें टैक्स पेयर्स जो हैं उनको मतलब ये कि उनकी तादाद बढ़ाएं, बजाय इसके कि वो जो है जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके लिए गिरदायरा जो है वो घेरा तंग करने वाली बात। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस टाइम हमें ठंडी हवा के झोंके की बहुत ज़रूरत है। महंगाई के बारे में सुन के और ज़्यादा जो है हमारी जो आवाम है वो आज धरने के बारे में भी सुन के, बेशक ये बारिश का पहला खतरा है, लेकिन चलते हैं एक खूबसूरत मेहदी हसन साहब के सॉन्ग की तरफ, जो कि इन्होंने हमारे साथ जो सिंगर मौजूद है मोहम्मद खालिद इमरान साहब, उन्होंने गाया और वो सुनाएंगे हमें। तो लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। ब्यूटीफुल अमेजिंग सॉन्ग भी, थैंक यू सो मच मोहम्मद खालिद इमरान। आपने तो मतलब ना आज का जो हमारा ये सेगमेंट है बहुत ही कमाल बना दिया है, मतलब इतने अच्छे सॉन्ग से। जनाब अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और आप देख रहे हैं रूही एट 10 और हमारे साथ इस मॉर्निंग शो में हमारे साथ बहुत ही मजेदार गेस्ट मौजूद हैं। इससे पहले ब्रेक से पहले हमने सॉन्ग सुना था और अब हमारे साथ बदर मुनीर साहब मौजूद हैं, सदर अंजुमन ताजरान। और हम महंगाई, एक तरफ हम महंगाई को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या उसमें जो है वो क्या चीजें हो सकती हैं, तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास इंतहाई बेहतरीन सिंगर मौजूद हैं जो कि हमारे इस माहौल को जो है वो कहते हैं ना कि पहले स्ट्रेस एंड देन उसके बाद उसका पैम्पर किया जाता है, पैम्पर करने की। तो अच्छा बदर मुनीर साहब, आप बता रहे थे कि हम इससे पहले जो बात कर रहे थे कि ठीक है जो भी एफबीआर ने रूल्स नए बनाए हैं और आप लोगों को उससे जो है वो टैक्स पेयर की तादाद आप चाहते हैं कि वो बढ़ जाए, और ये है कि वो फिर इक्वल एक चीज हो, इक्वल प्लेटफॉर्म हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो तमाम ताजरान के लिए कि वो जो है वो टैक्स पे करें और एक छोटी दुकान जो है
उसके जरूरी नहीं है कि उसकी अर्निंग एक बड़ी दुकान वाले की जो है वो बहुत ज्यादा हो और छोटी दुकान वाले की कम हो। तो ये एक गैप है और ये एक डिफरेंस है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अनफेयर हो रहा है ताजरान के साथ। इसमें आपको क्या लगता है कि पहले भी धरने हुए, पहले मुलाकातें हुई, इस वाले धरने से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए जी, ये टैक्स जो है ना, मैंने आपको पहले बताया, ये कोई सिस्टमेटिकली तरीके का है ही नहीं कि जिसे ताजर या किसी सतह पे भी कबूल किया जाए, इससे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये तो एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो हमारे पर धौंस चलाई जा रही है। देखिए, बुनियादी चीजें जो है, आप महंगाई को जो कंट्रोल या आवाम को सहूलत देना चाहते हैं, ताजरों को रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, उसके लिए यही तरीका है जो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। पेट्रोल की मसनूआत, पेट्रोल आप देख ले ये कहाँ ले गए। तो बहुत बड़ा अच्छा, बिजली आप देख ले, ये सर्दियां शुरू होने वाली हैं, बिजली के 2 मरतबा इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं ताकि अब तो लाजमी बात है यूनिट कम चलेंगे, आवाम को बिजली के पिछले बिलों के मुकाबले बिल कम ही आने हैं सर्दियों के। बेशक इन्होंने फिर भी रेट बढ़ा दिए हैं आवाम ताकि शोर इसलिए न मचाए कि यार पिछला मेरा 15,000 का बिल था, अब 6,000 का है। भाई 6,000 का जो है वो वैसे ही 4,500 का आना चाहिए था, वो आपने बढ़ा दिया थोड़ों पे ताकि ये फिर आगे गर्मियों में इसी रेट और इसी टैरिफ में ये अपना यूज टू हो जाए। हाँ। ये इसी में हमारे उसमें नेट में बोले नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट भी बड़ी अपनी उस्तादिये में ये आवाम से पैसा हर जगह से वसूल करती है। इसी तरह गैस का मसला आप देख लें, गैस के लिए इन्होंने जनाब साहब अभी से ये कहना शुरू कर दिया कि हमने 3 घंटे सर्दियों में गैस देनी है, हमारे पास गैस की शॉर्टेज है। बल्कि अभी भी है बहुत सारे कुछ एलपीजी आप ये देखे आसमान से बात कर रही है, गरीब आदमी एलपीजी भी कैसे खरीदे? गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर, गाड़ियों वाले जो छोटी गाड़ियों वाले हैं, वो पेट्रोल से हटके ये एलपीजी पे आए कि उनको कोई बचत होगी। वो उन्होंने किटों के ऊपर पैसे लगाए, सिलेंडर रिस्क लेते हैं सिर्फ किस लिए? 2 पैसे बचाने के लिए। ये उन्हें भी पता है हम रिस्की काम कर रहे हैं। ये सिलेंडर के कई वाकयात आ चुके हैं, दुकानों में भी हुए हैं, गाड़ियों में भी हुए हैं। अच्छा, आगे आ जाए जी, ये जनाब साहब डॉलर की बात, हर चीज डॉलर के साथ मुंसलिक है। हुकूमत को पहली दिन से ये बात समझ नहीं आ रही, वो जनाब सब अजीब अजीब बयानात दे देते हैं। पिछले बयानात की मैं क्या बात करूं? कौन से बयान सर बताएं? पिछले बयान जी, हाँ। वो कहते हैं कि ये डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे वफाकी वजीरों ने बयान दिए हुए हैं कि डॉलर के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये महंगाई के ऊपर, चीजों के ऊपर। सर मंजी हुई टीम है, मतलब अजीब सी बात। अब जो बयान आया, अब देखे जी, वो जो कहते हैं, एक तो इनके पास ये पूरी दुनिया में जी महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है, वहाँ आवाम की सहूलत के लिए वहाँ उन्होंने सब्सिडी भी दी हुई है, दवाइयाँ भी सस्ती है, इलाज भी मुफ्त है, तालीम भी मुफ्त है। हम उनके साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बात यह है कि हम जिधर देखते हैं ना हमें कुशन कोई मिलता है, हम उधर की तरफ घुसने की कोशिश करती है हुकूमत की। जी पूरी दुनिया में महंगाई होगी, पूरी दुनिया में जो आवाम की फलाह के लिए काम हो रही है, जो आवाम की सहूलियात के लिए, वो क्या इस मुल्क में हो रहा है? लेकिन हम मानते हैं पूरी दुनिया में सिस्टम है, उस पर उनकी आमदन भी बढ़ी है, उनकी जो है ना आमदन में बहुत ज्यादा इजाफा भी हुआ है, तभी वो अफोर्ड कर रहे हैं, महंगाई को भी फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो उनको आवाम के लिए सहूलियात है वो भी उसी जगह पे है, इलाज उनके मुफ्त होते हैं। यहाँ दवाइयों के आपने रेट इतने बढ़ा दिए हैं, वो यकीन करें जितनी इमरजेंसी मेडिसिन है, जितने भी रेगुलर पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, जो डायलिसिस के बारे में आप देख लें, यकीन करें आए दिन बिस्तर का बुरा हाल है, चीजें ही नहीं पूरी होती। मरीज बेचारे कहाँ से गरीब इलाकों से आते हैं अपना इलाज करवाने, और उन्हें आगे चीजें अपनी जेब से लेना पड़ती है। वो अपनी मेहनत मजदूरी से जाते हैं, तो फिर आपने इलाज तो करना है, तो फिर आप जाहिर बात है अपनी जेब से करेंगे। उन्होंने, मैं आपको निश्तर की बिल्कुल आज की रिपोर्ट दे रहा हूं कि उन्होंने तमाम मरीजों को कह दिया कि भाई ये 2 महीने हमारे पास कोई बजट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, आपने अपना बंदोबस्त आप खुद करना है। निश्तर हॉस्पिटल में उनका जितना बजट था वो रेवोल्यूशन पे लग गया है, क्योंकि वो लगा भी रहे हैं, आगे उनके जो है ना मेंटेनेंस हो रही है। हम ये नहीं कहते वो क्यों हो रहा है, वो भी होना चाहिए था, जरूरत है वो भी सेहत के लिए वहां जरूरत है। जो मेंटेनेंस वहां जो निश्तर की हो रही है, निश्तर बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये तरीका तो नहीं है कि आप उनकी जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो बंद कर दें, आप उसे भी आप चलाएं, उसके लिए भी बजट दें।
तो ये सूरत हाल उन्होंने मरीजों को कहना शुरू कर दिया। मतलब टैक्स भी है ज्यादा, वो भी जा रहा है, उसके अलावा जो है वो चीजें फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड, और आम लोगों को नहीं, पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा इन्होंने IMF से कर्जे भी लिए हैं, दूसरी भी आए हैं, इनको उधार भी आया, सऊदीया से भी आया, लेकिन वो कोई सिस्टम नहीं बन सका इनसे। अभी तक 3 साल हो गए हैं, आवाम परेशानी का हाल है। जिस चीज का नोटिस लिया है वो चीजें आसमान से बातें करने लग सर, डॉलर की कीमत इंटरबैंक में जो है वो बढ़ गई है, 174 आज का रेट 174 रुपए 40 पैसे है, लेकिन मिल नहीं रहा। 80 पैसे सर मिल नहीं रहा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको देखा चेक किया, तो ये आप देखें फिर डॉलर को मिल तो नहीं रहा, नहीं मिल रहा। आप 174.40 या 174.80 पे बात कर रहे हैं, ये आपको, क्योंकि आगे की जो अफवाहें हैं वो 80 पे तो ऐसे है, और 200 तक की लोगों थोड़े अरसे में वो सोच रहे हैं। सर बढ़ गया है, 80 पे तो पहुंच गया है ना? 80 तक, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कैसे मिलेगा। अफवाहें इतनी और इतना उसके अंदर वो अपना रेट की बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, तो कौन डॉलर तो मिलना ही नायाब हो गया हुआ। जिनकी जरूरत बनता है डॉलर बाहर जाना है, जिन्होंने पेमेंटें बिल क्लियर करने हैं, पैसे भरने हैं, उनको कहाँ मिलता है 174.40 पे? वो तो 180 में भी मिल जाए तो बड़ी बात है, बड़ी बात है आज के दिन। तो ये हालात जिस वक्त इस मुल्क में पैदा हो, तो फिर क्या अफरा तफरी वाली पोजीशन है। मजबूरी के आलम में लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और कोई हल नजर नहीं आ रहा। वो जो लोग चले, जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, जिन्होंने सुबह कमाना है और शाम को अपने बच्चों को खिलाना है, और फिर ये आप ये देख लें कि पढ़ाई लिखाई और जो जिंदगी की और जरूरियात है वो तो चलें एक तरफ है, जैसे कि खाना पीना जो है, अगर वो अल्लाह ना करे नायाब अगर इस तरह की चीज हो, तो ये सवालिया निशान जो नहीं खरीद सकता उसके लिए नायाब है। हाँ, आप ये समझिए, ये ना कहें कि कोई अल्लाह ताला ने रिस्क की फरावानी कम रखी हुई है या रिस्क की फरावानी में कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारा तो ईमान है, बिल्कुल हमारा रिस्क अल्लाह ताला ने बड़ा वसी इस दुनिया में, इस जमीन में वो हमें आ रहा है। हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, सरमायादार उसको होल्ड कर लेता है। जिस बंदा, जो गरीब आदमी वो अपनी चीज खरीद नहीं सकता, नायाब है, उसके लिए वो उसी वक्त ही नायाब हो जाती है। हम ये ना कहें कि ये चीजें शार्ट हो जाएंगी तो क्या बनेगा, शार्ट नहीं होती। अल्लाह ताला की तरफ से शार्ट नहीं होनी ये चीजें, ये बंदों की पॉलिसी की वजह से शार्ट होनी है। जो बंदों का फरौनियत है कि उन चीजों के ऊपर हमने कब्जा कर लेना है, उन चीजों को हमने होल्ड कर लेना है अपने मुनाफे की खातिर, वो गरीब आवाम तक वो उसकी कमी जो है वो आती है। वो ये ना आप कहें कि कमी हमारी कोई अल्लाह ताला की तरफ से आएगी या कैसे, मतलब हमारे खुद गवर्नेंस में है कि हमारी जो पॉलिसीज है वो इस तरह की नहीं है कि वो इक्वल हो तमाम तबकात के लिए, उसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। आपका जो है, एक सही बात है, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया है, खत्म होने की जानिब है। ये बताइए कोई एक शॉर्ट सा, अगर एक आखिरी मुतालबा आप जो करना चाहें। बात हमारा यही है, चीजें प्राइस को कंट्रोल किया जाए, डॉलर को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, हमारा तो डॉलर के साथ हर कारोबार का जो है ना मुंसलिक है, हुकूमत का भी कारोबार जो है ना डॉलर के साथ ही मुंसलिक है। बिल्कुल, तो ये कोशिश कीजिए कि जरा डॉलर आगे जाता है, हुकूमत की चीजें बढ़ जाती है, वो आवाम ने लेनी होती है, वो हुकूमत ने तो नहीं इस्तेमाल करनी। पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, खाना पीना, जो इंपोर्ट करेगी चीज वो आवाम ने इस्तेमाल करनी, वो हुकूमत के बंदों ने तो इस्तेमाल सिर्फ नहीं करनी। तो ये कि तो आवाम पे रहम खाए, 23 करोड़ आवाम ने इस्तेमाल करनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो 23 करोड़ आवाम का ये मुतालबा है कि डॉलर को कंट्रोल करे। बदर मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जो कि सदर अंजुमन ताजरान अब्दाली रोड घंटाघर मुल्तान से इन्होंने हमारे साथ शो में ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमें। और मोहम्मद खालिद इमरान साहब, जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और उन्होंने हमारा जो शो है वो कलरफुल कर दिया। थैंक यू सो मच खालिद इमरान आपका। और इसके साथ ही जैसे ही हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया, इख्तिताम की जानिब दिल तो नहीं करता, सारी बातें आपसे बातें चल रही हैं, इनसे बातें हो रही थी, और सही बात है, उम्मीद करती हूँ आपका टाइम भी अच्छा गुजरा होगा। तो मेरी तरफ से खुशियां बांटते रहिए, खुशियां बांटने की वजह बनिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दुरूद शहवार को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम एक दफा मोहम्मद खालिद इमरान से दोबारा सॉन्ग जो है वो सुनेंगे। Thank you so much.